हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर को कैसे याद रखा जाए। हाउ टू रिमेम्बर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो भी है उनका प्रायोरिटी ऑर्डर को हम कैसे ध्यान रखेंगे, आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए, हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप का, वो ऑर्डर रहता है आपके पास COOH। फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द मोस्ट सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमारे पास आता है सल्फोनिक एसिड। इसकी पहचान क्या होती है? SO3H, और इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद हमारे पास आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की पहचान क्या होती है? C+O CO। तो दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के बाद हमारे पास आता है एस्टर। दिस इज एस्टर फंक्शनल। एस्टर के बाद हमारे पास आता है एसिड हैलाइड। जनरल फॉर्मूला होता है COX। दिस इज एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद हमारे पास आता है एमाइड। एसिड एमाइड। और एमाइड के बाद आता है हमारे पास CN। दिस इज साइनाइड। साइनाइड के बाद हमारे पास आता है NC। दिस इज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आता है दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आता है दैट इज कीटोन। कीटोन के बाद हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आता है दैट इज OH, एल्कोहल। एल्कोहल के बाद जो प्रायोरिटी मिलती है SH, दैट इज थायोल। दिस इज थायो एल्कोहल। और थायो एल्कोहल के बाद हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आता है दिस इज एमीन, NH2। एमीन के बाद हमारे कुछ और फंक्शनल ग्रुप आते हैं जैसे ईथर और डबल बॉन्ड, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे इन, और ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे आयन। ठीक है, इनको हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि
ये हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। और इस प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले आते हैं आपके पास एसिड प्रायोरिटी में। और एसिड में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर सल्फोनिक एसिड को, फिर ये जो भी है आपके पास, दीज ऑल आर डेरिवेटिव ऑफ एसिड, ये एसिड के डेरिवेटिव ऑफ एसिड। एसिड के डेरिवेटिव का मतलब क्या है? हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है किसका? एसिड का, RCOOH। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड। अगर मैं इस OH को यहाँ पे किससे, CO से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एनहाइड्राइड। अगर मैं इसको OR से रिप्लेस कर दूं तो ये एस्टर बन जाएगा। अगर मैं इसको X से रिप्लेस कर दूं तो ये एसिड हैलाइड बन जाएगा। अगर मैं इसको NH2 से रिप्लेस कर दूं तो ये मेरे पास एमाइड बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल। ट्रिपल बॉन्ड में कौन कौन फंक्शनल ग्रुप आते हैं अपने पास? एक देखिए आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N, और दूसरा है अपने पास N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के बाद अपने पास आते हैं डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल। डबल बॉन्ड में कौन कौन आता है अपने? कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि उन दोनों के अंदर देखा जाए तो ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप जिसको CO ग्रुप बोलते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स में कॉमन होता है। तो डबल बॉन्ड वाले आते हैं। डबल बॉन्ड के बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के नीचे ये सब अपने इथर, ठीक है, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, उनकी बात हम बाद में अलग से करेंगे। तो इनको कैसे याद रखा जाए? अब ट्रिक क्या है, हम ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रखेंगे इनको? आपके पास है कब से एसिड, कब से एसिड इस हाल में है। कब से एसिड इस हाल में है? साइनाइड, आइसोसाइनाइड को, साइनाइड, आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने, एल्डिहाइड ने, साइनाइड, आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। ठीक है, तो ये टेक्निक है अपने पास। क्या भाई टेक्निक है अपने पास? कब से एसिड, कब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, से मतलब सल्फोनिक एसिड, एसिड मतलब एसिड एनहाइड्राइड, इस मतलब एस्टर। ठीक है, हाल मतलब हैलाइड, कौन सा? एसिड हैलाइड। में मतलब में है एमाइड। ठीक है, में है मतलब एमाइड। ठीक है, उसके बाद साइनाइड मतलब CN, आइसोसाइनाइड मतलब NCN, NC, एल्डिहाइड, दिस एल्डिहाइड, के मतलब कीटोन, ए मतलब अल्कोहल, टी मतलब थायो अल्कोहल, ए मतलब एमीन। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं ये आपके पास जो भी फंक्शनल ग्रुप है इनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एसिड वाले ग्रुप आएंगे, फिर एसिड डेरिवेटिव आएंगे, फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे, फिर डबल बॉन्ड वाले आएंगे और सिंगल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक की हेल्प से, अब ये ट्रिक आपको कहाँ पे हेल्प करेगी? जब
आपका किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम सीनियर फंक्शनल ग्रुप माने और कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम जूनियर फंक्शनल ग्रुप माने, वो आपका डिपेंड करेगा इस प्रायोरिटी ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।